बस बस बस। बने कि नहीं बने रहा डर से। बस हो गया। बड़ी बड़ी। ऑलराइट, तो देवी संजय देखिए, नवरात्रि शक्ति की आराधना का पर्व, शक्ति के जागरण का पर्व, शक्ति के उत्थान का पर्व। ये पर्व जो है देवी माँ की भक्ति के साथ साथ हमारे भीतर छिपी हुई आंतरिक शक्ति को जगाने का भी अवसर होता है, जो हमें गिरने के बाद फिर से उठना सिखाती है। ये वो शक्ति है जो एक माँ के धैर्य में होती है, जो अपने बच्चे को हर कठिनाइयों से बचाती है। वो शक्ति जो एक पिता की जिम्मेदारी में होती है, जो परिवार के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देती है। ये वो शक्ति है देवियों सज्जनों, जो यहाँ बैठे हुए हर खिलाड़ी के ज्ञान में होती है, जो अपने सपनों को सच करने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। तो इस शुभ अवसर पर हम सब मिलकर करते हैं शक्ति और ज्ञान का उत्सव आशीष कुमार शर्मा जी के साथ। ये जयपुर में आईटी डिपार्टमेंट जो है चीफ मिनिस्टर साहब का, उनके अंदर ये पूरी टीम इनकी काम करती है। उसके साथ साथ बताते हुए हमको बहुत डर लग रहा है कि ये फिल्मों में भी काम करते हैं। हाँ, हमको डर लग रहा है सर, हमारी नौकरी जो है चली जाएगी। सर, कुछ स्थान ऐसे बनाए जाते हैं कि उनको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, और शायद ये वही स्थान है कि यहाँ पे और नहीं कोई भाई साहब, ये वो अभी स्थान है जो आप तो कल हम जब खेल रहे थे इनके साथ, तो अपने ज्ञान की शक्ति से इन्होंने 50,000 रुपए जीत लिए थे, और इनकी सभी लाइफलाइन जो हैं वो जीवित हैं। अगर इसी तरह आपने 10वीं को भी पार कर लिया तो देवी जी के चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। तो एक बार फिर जोरदार तालियां बज जाएं प्रिया जी के लिए। प्रिया शर्मा जी इनकी धर्मपत्नी है। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ आशीष जी। और 7वां प्रश्न आज के इस खेल का पहला प्रश्न आ रहा है आशीष जी। 1 लाख रुपए मिल सकते हैं इसके लिए, और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से कौन सा अक्षर एक विटामिन और तापमान की एक इकाई दोनों को दर्शाता है? Which of these letters represents a vitamin as well as a unit of temperature? विकल्प देखिए, A, B, L, C, K, D, O। तापमान का एक इकाई भी दिखाता है। सर, ऑप्शन सी, के, विटामिन के। सी पे कह रहे हैं लगाने के लिए ताला, विटामिन के बोल रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया। टेम्परेचर में केल्विन स्केल होता है, उसी से नापा जाता है। ऑलराइट आशीष जी, आगे चलते हैं। 8वां प्रश्न आ गया है, इसके लिए मिलेंगे 2 लाख रुपए। दो 2025 में टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक बनाने वाले पहले भारतीय विकेटकीपर कौन बने? In the year 2025, who became the first Indian wicketkeeper to score centuries in both innings of a test match? ऑप्शन देखिए, A, ईशान किशन, B, ऋषभ पंत, C, KL राहुल, या D, संजू सैमसन। दोनों पारियों में इन्होंने शतक जड़ दिए। सर, ईशान किशन और संजू सैमसन तो नहीं है। केएल राहुल अभी सीरीज में थे, एंडरसन सीरीज जो हुई थी उसमें। क्रिकेट वगैरह देखते हैं कि नहीं है? हाँ सर, देखते तो हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण था ये। हाँ सर, ऋषभ पंत भी थे सर उस टीम में। ऋषभ पंत ने पहली इनिंग में शतक मारा था। सर, एक लाइफलाइन लेना चाहूँगा। लाइफलाइन शांत हो जाइए, टिक टिकी जी।
तीनों जीवित हैं, कौन से लीजिएगा? सर 50-50। 50-50 लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दीजिए और कंप्यूटर जी जो 2 गलत विकल्प हैं उनको मिटा दिया जाए। बचे हैं ऋषभ पंत और संजू सैमसन। सर ऋषभ पंत ही हैं। ऋषभ पंत ही है। 8 सेकंड बचे, बोलिए। सर ऋषभ पंत। बी पे ताल लगाया जाए। अरे भाई साहब, क्या कर दिया आपने? इतना तारीफ किया आपको ये सब। चलिए माफ किया, एकदम सही उत्तर है आपका। जून 2025 में ऋषभ पंत एक ही टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक बनाने वाले पहले भारतीय विकेटकीपर और टेस्ट इतिहास के दूसरे विकेटकीपर बन गए। ये इंग्लैंड के खिलाफ हेडिंगली में 134 और 118 रनों की पारी ने उन्हें रिकॉर्ड बुक्स में जगह दिलवाई है कि नहीं? बढ़िया चीज दोनों। मान्यवर, आ गया है नवा प्रश्न 3 लाख रुपए का। नवा प्रश्न 3 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस रासायनिक तत्व को कभी ब्रिमस्टोन या जलता हुआ पत्थर कहा जाता था क्योंकि वो बहुत ही आसानी से जलता है? ठीक है। हाँ सर। Which chemical element was once known as brimstone or burning stone because it burns very easily? ऑप्शन देखिए। ए सल्फर, बी सोडियम, सी फास्फोरस या डी पोटेशियम। सल्फर, सोडियम, फास्फोरस, पोटेशियम। सर सोडियम बहुत जल्दी जल जाता है। ब्रिमस्टोन तो मुझे पता नहीं है, बस सोडियम मुझे पता है कि बहुत जल्दी जलता है। वो उसको बहुत सेफ्टली रखना पड़ता है, जैसे वो निकालते हैं तो वो ब्लास्ट जैसा हो जाता है सोडियम। ए सल्फर, बी सोडियम, सी फास्फोरस, डी पोटेशियम। और सल्फर का यूज़ हम लोग फटाके वगैरह में बहुत यूज़ करते हैं। सर लाइफलाइन लेना चाहूँगा। शांत हो जाइए। एक तो है ऑडियंस पोल और दूसरी है संकेत सूचक। सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लेंगे। ओके, अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। बारी आ गई आपकी ऑडियंस। पता नहीं आपको इसका उत्तर आता है कि नहीं, लेकिन फिर भी बड़ा भरोसा है हमें आप लोगों के ऊपर। और आपका समय शुरू हो गया है अब। सल्फर को भाई साहब सबसे ज्यादा प्रतिशत 78% जनता ने दिया। बी, सी और डी को मिले हैं 8, 12 और 2। क्या कीजिएगा? सर जनता के साथ जाएंगे। जाएंगे? सल्फर को लॉक कर दीजिए। बोलिए क्या करें? सल्फर को लॉक कर दीजिए। ये सल्फर कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। वेल प्लेड ऑडियंस, क्या बात है। गुणी ज्ञानी शिक्षित जनता यहाँ बैठती है। जिता दिया इन्होंने आपको 3 लाख रुपया। सल्फर पहली ऐसी सामग्रियों में से भी एक है जिसका चिकित्सा में भी उपयोग किया जाता है। ओके, तो अब आ गया है 10वां प्रश्न। मूल्य है इसका 5 लाख रुपए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मान्यताओं के अनुसार किसने देवी सीता को उनके विवाह के बाद कनक भवन मंदिर उपहार में दिया था? According to common belief, who gifted the Kanak Bhavan temple to Devi Sita after her wedding? ऑप्शन देखिए। ए दशरथ, बी कौशल्या, सी लक्ष्मण या डी कैकेयी। मान्यताओं के अनुसार किसने देवी सीता को उनके विवाह के बाद कनक भवन मंदिर उपहार में दिया था? शादी होके जब आते हैं तो आई गेस ऐसे पिता तुल्य जो होते हैं वही देते हैं। दशरथ ही होंगे इसके। लक्ष्मण उनसे छोटे हैं, वो गिफ्ट नहीं देंगे। कैकेयी नहीं। दशरथ के, हाँ सर दशरथ ही। बोलिए क्या करें? सर लाइफलाइन ले लीजिए। हाँ लाइफलाइन। शांत हो जाइए।
संकेत सूचक की लाइफलाइन लेंगे आशीष जी, इसको अंकित कर दिया जाए और कंप्यूटर जी इनको एक हिंट दे दी जाए। This person came under the influence of mantra later. इस व्यक्ति पर बाद में मंत्रा का दुष्प्रभाव हुआ था। ए दशरथ, बी कौशल्य। ऑप्शन डी के कई है ऑप्शन डी के कई सर। कैकेयी? हाँ सर। डी के कई कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। बिल्कुल हो गया सही एकदम। व्यक्तिगत ताली चेक आ रहा है इनके नाम। मानव 5 लाख रुपए। दस प्रश्नों का उत्तर हो गया, 5 लाख रुपए आपने जीत लिए और अब आ गया है समय सुपर संदूक का। तो उसका नक्शा छप गया आपके स्क्रीन के ऊपर। हाँ सर। और इसके बारे में जानकारी तो आपको है ही। अंग्रेजी में या हिंदी में? हिंदी में सर। हिंदी में पढ़ेंगे, ठीक है, तैयार हो जाइए। तो कंप्यूटर जी, लेट्स प्ले सुपर संदूक। आशीष जी, आपका सुपर संदूक समय शुरू होता है अब। लिएंडर पेस का संबंध किस खेल से है? सर ऑप्शन ए टेनिस। करेक्ट। नेक्स्ट, इनमें से क्या सामान्यतः वाइनयार्ड में उगाया जाता है? सेब। अंगूर। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, भारत के कॉफी बोर्ड का मुख्य कार्यालय किस शहर में है? बेंगलुरु, मुंबई? पास। अजी पास। पास। नेक्स्ट, पहले निर्धारित की गई जनगणना? सर कोविड-19 महामारी। कोविड-19 इज द राइट आंसर। इनमें से किन्होंने 1990 के बाद भारत का राष्ट्रपति पद नहीं संभाला है? श्रीमती प्रतिभा सर पाटिल। ऑप्शन डी नीलम। बिल्कुल सही उत्तर। इनमें से क्या कोण की एक इकाई नहीं है? डिग्री। सर ऑप्शन बी ग्राम। ग्राम बिल्कुल सही। नेक्स्ट, क्लर्केनवेल में नारोजी स्ट्रीट आपको किस यूरोपीय शहर में सर, मिलेगी? पास। नेक्स्ट, प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट हरीश चंद्र शुक्ला का उपनाम क्या था? पास पास। पास। नेक्स्ट, किस भारतीय राज्य में कोरिया नामक एक जिला है? असम, बिहार, गुजरात, छत्तीसगढ़? सर ऑप्शन बी बिहार। नहीं, गलत। नेक्स्ट, यशस्वी जायसवाल किस टीम के लिए रणजी ट्रॉफी खेलते हैं? सर मुंबई। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, भारत के कॉफी बोर्ड का हैदराबाद। मुख्य हैदराबाद। नहीं, गलत। नेक्स्ट, क्लर्केनवेल में नारोजी स्ट्रीट आपको किस यूरोपीय शहर में मिलेगी? मैनचेस्टर। नहीं, गलत। आगे चलते हैं। प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट हरीश चंद्र शुक्ला। काक बोला, बिल्कुल सही जवाब हो गया आपका। वाह, क्या बात है। मान्यवर, 7 प्रश्नों का उत्तर दे दिया आपने। 70,000 रुपए हो गए। और जहां गलत हो, कॉफी बोर्ड का मुख्य कार्यालय के शहर में है, वो बेंगलुरु। एक और जगह गलत हो गए थे, लंदन में। और किस भारतीय राज्य में कोरिया नामक एक जिला है? ये छत्तीसगढ़ में है, कोरिया। अब मान्यवर, ये बैंक में ही पड़े रहे या इसकी एवज में कोई लाइफलाइन जिंदा करवाए? नहीं सर, लाइफलाइन। ओके, तीनों जीवन आपकी का- गई हुई हैं। बोलिए। सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस, अरे बाप रे बाप, क्या बात। तो कंप्यूटर मास्टर, ये जो 70,000 हैं इनको गायब कर दीजिए और उसकी एवज में इनकी जो ऑडियंस पोल वाली लाइफलाइन है इसको जीवित कर दीजिए। बहुत भरोसा रखा इन्होंने आप लोगों के ऊपर, निराश मत कीजिएगा इनको, ठीक है? हाँ, ऑलराइट आशीष जी, अब आएगा आपके सामने 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न 7.5 लाख रुपए, ये रहा आपके स्क्रीन पर। इनमें से किस राज्य में विधानसभा है पर विधान परिषद नहीं है? Which of these states has a legislative assembly but not a legislative council? Options: A, महाराष्ट्र, B, उड़ीसा, C, आंध्र प्रदेश या D, कर्नाटक। उड़ीसा। उधर तो बिहार और उत्तर प्रदेश में ही है, उड़ीसा में तो नहीं है। उड़ीसा में ही तो नहीं है। हाँ, उड़ीसा ही तो है इसका। क्यों डर रहा है सर? उड़ीसा में नहीं है, उड़ीसा में विधानसभा ही है। महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश में है
बिहार में है, क्या कर रहा हूँ, बिहार और उड़ीसा, अरे बिहार और उड़ीसा में तो है, कर्नाटक में नहीं है, कर्नाटक में नहीं है, महाराष्ट्र और सॉरी हाँ नहीं नहीं, आप समझ लीजिए, समय है आपके पास, सर, कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाता है यहाँ पे। सोच लीजिए, कोई बात नहीं। महाराष्ट्र, आंध्रा, महाराष्ट्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश और ये तेलंगाना, बिहार और उड़ीसा। सर कर्नाटक, हाँ, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना में है, बिहार और उड़ीसा में है, कर्नाटक में नहीं है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है, आंध्र प्रदेश से टूट के तेलंगाना बना था, कर्नाटक में नहीं है। तू कंफ्यूज हो रहा है, सिंपल लक। सर कर्नाटक, सर कर्नाटक में ही नहीं है। कर्नाटक में नहीं है सर, वो दिल को नहीं कंफर्म कर पा रहा मैं कि लगा दूं, इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही। यही तो खेल है ये, नहीं तो कौन शब्द हटा देते ना हम ये लाइन तो बहुत बार बोली है सर। खेल के शीर्षक में से। बनेगा करोड़पति कौन? ये सब बिहार, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा। उड़ीसा, सर उड़ीसा को लॉक कर दीजिए। उड़ीसा को? हाँ सर। हैं? बी कह रहे हैं उड़ीसा पे ताल लगाया जाए। गलती मत करना। आप अपने आप से बात करते हुए हमने देखा, और बार बार आपकी नजर जा रही थी कर्नाटक, हाँ सर। फिर बीच में आपने बदल दिया, पहुंच गए उड़ीसा। कहाँ कर्नाटक, कहाँ उड़ीसा। मान्यवर कर्नाटक खेलते तो गलत हो जाते। उड़ीसा सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब निकाला आपने। उड़ीसा 7.5 लाख रुपया जीत गया। सर बहुत ही केवल 6 भारतीय राज्यों में राज्य स्तर पर 2 सदनों की विधायिका है। ऊपर दिए गए विकल्पों में उड़ीसा में केवल विधानसभा है, विधानसभा, परिषद नहीं है। आपका ध्यान पहले वहां गया, हाँ फिर बदल दिया आपने। अभी आगे चलिए, ये आ गया है 12वां प्रश्न। 12.5 लाख रुपए और 1 लाइफलाइन अभी भी जीवित है। 12वां प्रश्न आशीष जी, ये रहा आपके पर्दे पर। गुरखा कंटिंजेंट नामक एक विशेष सुरक्षा बल इनमें से किस पुलिस बल के तहत काम करती है? The Gurkha contingent is a special unit that is part of which of these police forces? ठीक है, हाँ सर। और ये रहे विकल्प आपके सामने। ए, म्यांमार पुलिस फोर्स। बी, कुवैत पुलिस फोर्स। सी, सिंगापुर पुलिस फोर्स। या डी, रॉयल भूटान पुलिस। सर कुवैत और सिंगापुर तो नहीं है, भूटान इसका होगा। भूटान में गोरखा और नेपाल में गोरखा लोग रहते हैं, और गोरखा रेजिमेंट मोस्ट प्रॉब्ली वहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शन डी सर, रॉयल भूटान पुलिस। ऑप्शन डी सर, रॉयल भूटान पुलिस। क्या करें? हाँ सर, लॉक कर दीजिए। लॉक कर दें? हाँ सर। उत्तर दे रहे हैं आशीष जी, डी, रॉयल भूटान पुलिस। इस पे ताला लगाया जाए। मान्यवर, ये गलत हो गया है। पत्नी जी बहुत निराश हो गई हैं। सही उत्तर है सिंगापुर पुलिस फोर्स। गुरखा कंटिंजेंट जो है सिंगापुर पुलिस की एक विशेष यूनिट है, और इस यूनिट में
गोरखा लोगों की भर्ती की जाती है। इट इज सिंगापुर सर, नॉट रॉयल भूटान। तो आप मान्यवर थोड़ा सा नीचे आ गए हैं। 5 लाख रुपया आज आप यहाँ से लेकर के जाएंगे और वाइफलाइन थी यहाँ। ये जो पैसे हैं हम आपके 5 लाख, ताली बज जाए इनके लिए। ये हम डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ आपका नाम आ जाएगा, अकाउंट नंबर आ जाएगा। 5 लाख रुपया भर दिया, कंफर्म किया और मान्यवर पहुंच गया 5 लाख इसी वक्त आपके बैंक अकाउंट। बहुत बहुत बधाई हो। तो मान्यवर आपसे हम विदाई लेते हैं, तालियां बज जाए इनके लिए। थैंक यू सो मच सर। ऑलराइट, अब आ गया है समय एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। 1 2 3 4 खिलाड़ी जो हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। तैयार हो जाइए। रेडी? ध्यान आपका कंप्यूटर स्क्रीन पर। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन स्थलों को उनके क्षेत्र के अनुसार इस क्रम में लगाएं। वैष्णो देवी, शिमला, लोनावला, पणजी। Match these places to their regions in this order. वैष्णो देवी, शिमला, लोनावला, पणजी। और आपका समय शुरू होता है अब। ए गोवा, बी महाराष्ट्र, सी हिमाचल प्रदेश, डी जम्मू एंड कश्मीर। गोवा, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है डी जम्मू एंड कश्मीर, वैष्णो देवी, फिर आता है सी हिमाचल प्रदेश, शिमला, फिर आता है बी महाराष्ट्र, लोनावला और अंत में ए गोवा, पणजी। ये है सही क्रम DCBA। अब DCBA में देखते हैं कितने लोगों ने सही जवाब दिया है। सबने सही जवाब। सबसे कम सुनील गुप्ता जी, सोनल गुप्ता जी। आइए सोनल जी, हम सोचे सुनील गुप्ता जी। आइए सोनल जी, इधर से आइए। एक पांव उस पर रखिए, दूसरा हाथ हमारे हाथ में दीजिए, तीसरा कुर्सी पर रखिए और चढ़ जाइए। क्या बात है, बात। और सोनल जी को ताली बज जाए एक बार जोरदार। सोनल जी, पहले तो हम क्षमा चाहते हैं, इतने हम एक्साइटेड हो गए कि सोनल नहीं पढ़ पाए, सुनील पढ़ पाए। और वृद्धावस्था में ऐसा हो जाता है कभी कभी। सर कोई बात नहीं, आपके मुख से मेरा गलत नाम भी बहुत अच्छा लगा नहीं मुझे। नहीं, तो जैसे सजनो हॉट सीट पर आ गई हैं सोनल गुप्ता जी। ये पुणे महाराष्ट्र से हैं। सर यहाँ आते ही मेरे 2 सपने पूरे हुए हैं। पहला तो KBC के मंच पे आना ही था, आपके साथ खेलने का बहुत मन था, कौन बनेगा करोड़पति। और दूसरा सर, मेरा परवरिश मुंबई के शहर में ही हुआ है, तो मैंने देखा है आपके कितने ढेर सारे फैंस आपसे मिलने के लिए, भेंट करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। पर मुझे सर जी जब भी आपसे मिलना था, एकदम विलंबित रूप से, विस्तारित रूप से मिलना था कि जहां मैं आपसे ढेर सारी बातें कर पाऊं। और मेरी ये मीटिंग सिर्फ पूरी दुनिया देखेगी, ना कि सिर्फ मुंबई वाले। तो ये 2 सपने मेरे पूरे हुए हैं यहाँ पे। इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें आपने बोल दी हैं। व्यक्तिगत रूप से हमारी आपकी मुलाकात हो गई है, लेकिन आपने ये नहीं सोचा था कि हम आपको एक दिन पानी पिलाएंगे। जी सर। ये देखिए, एडिशन हो गया है आपने जितने भी सपने देखे थे। तो बहुत बहुत बधाई आपको सोनल जी। जो हमारे सिंहासन है वहाँ कौन बैठे हैं अभी? सर वहाँ मेरे पिताश्री BK गुप्ता है। ओह अच्छा जी, प्रणाम करता हूँ मान्यवर आपको। आपका स्वागत है, तालियां बज जाए उनके लिए।
ये दूसरी मुलाकात कराई मेरी बेटी आपसे। आपसे पहली मुलाकात कभी हुई थी वो मैं बताना चाहूँगा। आप कलकत्ता सॉल्ट लेक स्टेडियम के इनॉग्रेशन के अवसर पर आप जा रहे थे। उसी समय मैं एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग का क्लास कर रहा था वहाँ पर, और अंदर ही मेरा इंटर्नशिप चल रहा था एयरक्राफ्ट पे। मेरे पास पास उस था, थोड़ी सी मेरे एक्सेस मिली कि आप वैनिटी वैन में जैसे चढ़ने लगे, मैं दौड़ के गया और दौड़ के जाते वैनिटी वैन के स्टेप पर जा करके आपसे ऑटोग्राफ लिया। वाह। और उसको मैं संभाल करके रखा था, लेकिन मेरी साली जो प्यारी होती है, उन्होंने इतनी आपको चाहती कि उन्होंने मांग के लिया। उसी समय से मैंने मन में बिठा लिया कि आपसे दूसरा मुलाकात करने का मैं एक्सेस ढूंढने लगा, कोई रास्ता मिल जाए। तो आज बेटिया के थ्रू मैं आपके सामने बहुत बहुत धन्यवाद। पधारा हूँ। बड़ी कृपा है आपकी बसंत कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बेटी जी, सोनल जी। आप बेटी जी भी बोल सकते हैं सर जी। नहीं, और क्या, कहो बिटिया कैसी हो। बढ़िया सर जी। ऑलराइट, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। सोनल जी, पहला प्रश्न आ गया है। जी सर। 5,000 रुपए। पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। वर्ष के किस महीने की अंतिम तारीख में अंक 3 नहीं आता है? The last date of which month of the year does not have the digit 3? ऑप्शन देखिए, ए जनवरी, बी फरवरी, सी मार्च या डी अप्रैल। सर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी फरवरी। फरवरी को कह रहे हैं, ताला लगा दिया जाए। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। उसका मूल्य है 10,000 रुपया। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने सोनल जी। भोजन से पहले इनमें से किस फ्रांसीसी वाक्यांश का उपयोग होता है? पता नहीं आप फ्रेंच वगैरह जानती हैं कि नहीं। Which of these is a French phrase usually said before a meal? Options: A, bon appétit, B, merci, C, au revoir, D, bonne nuit. सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए बॉन एपेटिट। Bon appétit? यस सर। ए पे करें ताल लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब। merci बोलते हैं थैंक यू, यस। au revoir बाय बाय, बाय बाय। और bonne nuit बोलते हैं गुड नाइट। इतना ही फ्रेंच आता है। जब मैंने पढ़ा है फ्रेंच, मेरे स्कूल में था 8, अच्छा। 9, 10th में, तो बहुत बेसिक फ्रेंच पढ़ा था, तो उसमें ये सारे सब सैल्यूटेशंस थे। हाँ, चलिए आगे चलते हैं खेल में। ये आ गया है तीसरा प्रश्न 15,000 रुपयों के लिए, और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। अच्छा सोनल जी, ये एक ऑडियो क्वेश्चन है, मतलब कि एक आवाज सुनाई जाएगी आपको, उसी के आधार पर प्रश्न है और उसके विकल्प आएंगे। ये एक गीत है, इस गीत के फिल्म को पहचाने। आइडेंटिफाई द फिल्म दिस सॉन्ग इज फ्रॉम। तो पहले गाना सुना दिया जाए कंप्यूटर जी। काहे बंद कर दिया यार। तो ये था गाना, और अब आपके सामने विकल्प रखता हूं। ए नादानिया, बी द डिप्लोमेट, सी सैयारा या डी फतेह। सर ये हाल ही में आई हुई मूवी है जिसमें आहान पांडे जी ने डेब्यू किया है। सो द मूवी इज सैयारा। प्लीज लॉक ऑप्शन सी सैयारा। सी पे कहने दाल लगाने के लिए बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, क्या बात है। 15,000 रुपए जीत गए आप सोनल जी। ओके, आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न आ गया है 20,000 रुपए का सोनल जी, और वो ये रहा आपके सामने। 22 को
7 से भाग देने पर प्राप्त अनुमानित मान को दर्शाने के लिए गणित में किस ग्रीक अक्षर का प्रयोग किया जाता है? Which Greek letter is used in mathematics to represent the value approximated by dividing 22 by 7? A option. Theta, B sigma, C pi या D alpha? सर मुझे इसका आंसर थीटा लग रहा है, पर मैं ध्यान तो थीटा की तरफ जा रहा है। 22/7 is 3.1। सर मैं एक लाइफलाइन लेना लाइफलाइन लेके शांत हो जाइए। तीनों जीवित हैं, कौन सी? सर ऑडियंस। ऑडियंस पोल लेंगे। ओके, ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। जितने भी मैथमेटिशियन है ऑडियंस में, आपके लिए ये आ गया है सवाल। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सी पाई 73%। क्या सर कीजिए? मैं जनता के साथ जाना चाहूंगी। जाना। प्लीज लॉक ऑप्शन सी पाई। सी पे कहने ताल लगाने के लिए वेल प्लेड ऑडियंस, क्या बात है, सही कर दिया आपने। सोनल जी बहुत बहुत बधाई आपको। एक लाइफलाइन चली गई, कोई बात नहीं, पहला पड़ाव आ गया है। जी सर। यह है 5वां प्रश्न 25,000 रुपयों के लिए, और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। मानव शरीर में इनमें से कौन सा अंग मुख्य रूप से रक्त को छानकर अपशिष्ट यानी कचरे को हटाने के लिए जिम्मेदार है? Which of these organs in the human body is primarily responsible for filtering blood to remove waste? A. Heart, B. Kidney, C. Brain, D. Stomach. सर इसका जवाब ऑप्शन बी किडनी होगा। Okay. वो कर दें? हमारे ब्लड को हृदय, गुर्दा, purify मस्तिष्क या पेट? करता है। सर बी किडनी। B. कि वही एक ऐसा ह्यूमन बॉडी ऑर्गन है जो हमारे ब्लड को फिल्टर करता है और सारे अनवांटेड चीजें इरेडिकेट। लॉक कर दें? जी सर बी लॉक। पे कहने ताल लगाने के लिए, और ये सही हो गया आपका उत्तर। पहला पड़ाव जो है आपने पार कर लिया। 5 प्रश्नों का सही उत्तर देकर 25,000 रुपए जीत लिया आपने। बहुत बहुत बधाई आपको। आगे चलते हैं। छठा प्रश्न आ रहा है, 50,000 रुपए इसका मूल्य, और वो ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। किस राज्य के सीकर जिले में आपको खाटू श्याम जी मंदिर का तीर्थ यात्रा स्थल जो है वो मिलेगा? In which state's Sikar district would you find the pilgrimage site of खाटू श्याम जी मंदिर? ठीक है, ऑप्शन देखिए। ए राजस्थान, बी गुजरात, सी उत्तर प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। सर ये खाटू श्याम जी का मंदिर राजस्थान में पड़ता है, और रिंगस स्टेशन वहाँ पे बहुत क्लोज है। मेरी बहुत इच्छा है वहाँ जा कर के उनका दर्शन करने की। सो प्लीज लॉक ऑप्शन ए राजस्थान। ए राजस्थान पे ताल लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, बधाई। 50,000 रुपया जीत लिया आपने देवी जी। खाटू श्याम जी घटोत्कच के पुत्र बर्बरिक को समर्पित है। वाह। ऑलराइट सोनल जी, 50,000 रुपए आपने जीत लिए हैं, और ये समय आ गया है कि हमारी टीम ने जो आपके ऊपर एक वीडियो बनाया था उससे देख लिया जाए, अगर आपकी आज्ञा हो तो। जी सर। ठीक है, तो कंप्यूटर महाशय एक जो वीडियो बनाया गया है इनके ऊपर वो दिखाया जाए पूरी जनता को। ये जो लाइफ में फ्राइडे इवनिंग सनसेट और संडे इवनिंग सनसेट के बीच में जो जीती हो ना, बस यही वो जिंदगी है जो मुझे हमेशा से चाहिए थी। मैं एक बिग 4 कंपनी PwC में IT इंजीनियर हूँ। रहने के लिए मेरे 2 ठिकाने, एक तो मंडे टू फ्राइडे कर्म भूमि जो है मेरा पुणे है, और सैटरडे संडे बैक टू फैमिली, बैक टू मदरहुड, बैक टू अथर।
तो मुंबई जब बर्थ हुआ तो उसके बाद माय हस्बैंड जस्ट वन डे ही जस्ट लेफ्ट अस। सब कुछ सिंगल हैंडेडली वहां से ही विद द सपोर्ट ऑफ पेरेंट्स डे वन से फिर ट्राइंग टू मैनेज। I didn't choose up quitting my job and staying with my baby because मैं उसको सपोर्ट कैसे करती, खुद को सपोर्ट कैसे करती, फाइनेंशियली, मॉनेटरली। इस दौरान बहुत चीज़ें इमोशनल और प्रैक्टिकल फ्रंट पे मिस की है। जैसे सिर्फ वीडियो कॉल पे पता चलता था कि आज दिन में उसने पहली बार मम्मा बोला, या आज दिन में फर्स्ट टाइम उसने फर्स्ट स्टेप्स लिए वॉक करने के लिए। एक माँ का एक बेसिक हक होता है अपने बच्चे को पालना या एक बच्चे का बचपन देखना, वो मुझसे ड्यू टू सम रीजन छिन गया है एंड आई एम नॉट एबल टू फिक्स इट सो फार। Happy birthday to you. Happy birthday to ये जो डिस्टेंस है मुंबई से पुणे तक का, कहने को ये 3-4 घंटे का सफर है, पर ऐसे बहुत लंबा लगता है। मुंबई आता ही नहीं है, बस लगता है कि कितनी जल्दी इस ट्रैफिक को मैं काट करके अपने घर पहुंचूं। ओए! माँ को अपने बच्चे से दूरी रखने में बड़ा कष्ट होता होगा और हम देख भी रहे हैं। ये आसान परिस्थिति तो नहीं है, जैसे आपने देखा। जी मेरा कर्म भूमि पुणे है और धर्म भूमि मुंबई है। जी कि 2 दिन दुनिया सैटरडे संडे प्लान्स बनाती है कि हम मॉल जाए, घूमने जाए, पिक्चर देखें। मैं सर वो 2 दिन बस मनाती हूँ कि कब आए और मैं इंडोर रहूँ, अपने बच्चे के साथ रहूँ, जितना मैं हो सके उसका बचपन देख पाऊँ, उसका बचपन उसके साथ जी पाऊँ, और उसके लिए कुछ भी अगर हो सके तो मैं अपने तरफ से कर पाऊँ। सर मेरे मम्मी पापा, मम्मी तो यहाँ नहीं आई हुई हैं, पापा हैं, पर मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर वो नहीं होते ना तो शायद मुझे नहीं पता मैं इस परिस्थिति से कैसे निकलती, या इस परिस्थिति में मैं कैसे अपना गुजारा करती। आप बच्चे को अपने पास वहां पुणे नहीं बुला सकते हैं? सर दिक्कत ये है कि मेरी जो सैलरी है अभी जहाँ मैं जॉब करती हूँ, सर मैं एकदम पेचेक टू पेचेक जी रही हूँ। मेरे जो ईएमआईज है, यूटिलिटी बिल है, सर इतना बुरा हाल है कि मतलब अगर मैं उसे अपने पास रखूँ तो मैं उसका शायद कुछ भी ना कर पाऊँ अपने तरफ से। अभी भी उसका पूरा देख रेख, बीट डाइपर, बीट दवाई, वैक्सीनेशन, सब कुछ मेरे मम्मी पापा और मेरे भाई ही करते आ रहे हैं। तो एक वो कारण है, और दूसरा कारण एक ये है कि मैं चाह रही हूँ कि मेरे बच्चे को जितना ज़्यादा एक परिवार बड़ा मिल सके अब वो उसे मिले। उसे एक नाना का प्यार मिल रहा है, एक मामा का प्यार मिल रहा है, एक नानी का प्यार मिल रहा है। इससे ज़्यादा उसके लिए शायद मैं अभी कुछ और नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन उम्मीद है कि अगर यहाँ से मैं कुछ भी अच्छा जीत पाऊँ या धनराशि जीत पाऊँ तो उसको अपने पास रख पाऊँगी, ताकि मेरे पास कुछ इनकम बचे कि मैं जी। एक फुल टाइम डे हेल्प रख पाऊँ और मैं अब साथ ही अपना काम भी देख पाऊँ। बट जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है, मम्मी पापा का भी एज होता जा रहा है, उनके भी बहुत शारीरिक कष्ट है, प्रॉब्लम जी, है, जी। बट वो एकदम मुस्कुराते हुए, उस बच्चे का 2 साल 2.5 साल हो गया है, वो उसका हर चीज़ उतने ही खुशी से करते हैं। तो इस चीज़ की मुझे खुशी है, और इस चीज़ का मैं इतने बड़े मंच पे उनसे सच में धन्यवाद करना चलो, चाहूँ।
सोनल जी, हमारी तो बस यही प्रार्थना रहेगी कि आज आप यहाँ से ढेर सारी धनराशि लेकर जाएं और जो भी आपकी कठिनाइयां हैं, समस्याएं, वो सब दूर हो जाएं, बच्चे के साथ रह सकें। माता पिता को आपने कहा कि थोड़ा सा आराम मिलेगा, ये वजह इसके कि वो बच्चे की देख रेख करें, जो कि आप करना चाहें। आइए सोनल, आगे चलते हैं खेल में। 7वां प्रश्न आ गया है, 1 लाख रुपए इसका मूल्य है। तैयार हो जाइए, ये रहा आपके सामने 7वां प्रश्न। उन्नीस 1966 में इस राज्य के पुनर्गठन के बाद ज्ञानी गुरमुख सिंह मुसाफिर उसके पहले मुख्यमंत्री बने। ज्ञानी गुरमुख सिंह मुसाफिर became the first chief minister of which state after its reorganization in 1966? Okay? ऑप्शन देखिए। ए जम्मू एंड कश्मीर, बी उत्तर प्रदेश, सी हिमाचल प्रदेश या डी पंजाब। गुरमुख सिंह मुसाफिर became the first prime minister of its state after its reorganization. यानी गुरमुख सिंह मुसाफिर 1966 में फर्स्ट चीफ कौन सा मिनिस्टर, state? उत्तर प्रदेश, 1966 हिमाचल। रीऑर्गेनाइज स्टेट। सर मैं श्योर नहीं हूँ तो मैं लाइफलाइन लेना शांत हो जाइए। चाहूंगी। 2 बची हैं 50-50 और संकेत सूचक। संकेत सूचक। ओके, संकेत सूचक को अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। और कंप्यूटर जी इनको एक हिंट दे देते हैं। As of August 2025, the chief minister of this state is श्री भगवंत मान। अगस्त 2025 तक के संदर्भ में इस राज्य के मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान है। जी सर। ये आपको हिंट मिल गया। अब आपको उत्तर देना है। उत्तर प्रदेश के तो सीएम योगी सर जी हैं और हिमाचल प्रदेश और पंजाब के सर प्लीज लॉक डी पंजाब। डी पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। जी हाँ, ये सही उत्तर निकला आपका। आगे चलते हैं सोनल जी। 8वां प्रश्न आ गया है 2 लाख रुपयों के लिए और ये रहा आपके सामने 8वां प्रश्न। महेश्वर किस नदी के तट पर स्थित है जो अपने घाटों और साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? फेमस फॉर इट्स घाट्स एंड साड़ीज, महेश्वर इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? ऑप्शन देखिए। ए कृष्णा, बी नर्मदा, सी कावेरी या डी गोदावरी। महेश्वर किस नदी के तट पर स्थित है? सर इसका आंसर होगा ऑप्शन बी नर्मदा। ओके, क्या करें? प्लीज लॉक ऑप्शन बी नर्मदा। बी पे ताल लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब निकला। वाह, 2 लाख रुपया जीत लिया है आपने। सर ये मध्य प्रदेश की साड़ी महेश्वर। महेश्वर में स्थित अनेक मंदिर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को आकर्षित करते हैं। वहां की साड़ियों को महेश्वरी सिल्क साड़ियां कहते हैं। महेश्वरी सिल्क साड़ी। जी सर। ओके, आ गया है 9वां प्रश्न सोनल जी और ये है 3 लाख रुपयों के लिए। 9वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। कौन सी टेक्नोलॉजी कंपनी $4 ट्रिलियन के बाजार मूल्यांकन तक पहुंचने वाली पहली सार्वजनिक रूप से व्यापार करने वाली कंपनी बनी? Which tech company is the first publicly traded firm to reach a market valuation of $4 trillion? Options: A. Apple, B. Facebook, C. Nvidia, D. Microsoft. सर इसका आंसर मुझे सी एनवीडिया लग रहा है। 4 ट्रिलियन। एप्पल तो नहीं है, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट भी 4 ट्रिलियन। सो प्लीज लॉक ऑप्शन सी एनवीडिया। Nvidia, C पे कह रही था लगाने के लिए। आईटी कंपनी में आप काम करती हैं। जी सर।
माइक्रोसॉफ्ट के बारे में सुना होगा आपने। जी सर। कितनी बड़ी कंपनी है आपको मालूम है? ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स। एनवीडिया कैसे आपने सोच लिया? सर वो अभी रिसेंटली न्यूज़ में है, तो मैंने शायद कहीं पढ़ा था मुझे। कहाँ रिसेंटली है? आपने पढ़ा है कहीं? सर पढ़ा था। पढ़ा है तो चलिए आपको बता देते हैं, सही है। 3 लाख रुपए जीते। एनवीडिया इज द राइट आंसर। एनवीडिया की इतनी तेजी से ऊपर उठना वॉल स्ट्रीट के इतिहास में सबसे तेज वृद्धि में से एक है। वॉल स्ट्रीट जो कि न्यूयॉर्क में है, ये कंप्यूटर चिप्स के लिए दुनिया की एक बहुत ही प्रमुख कंपनी है। आ गया है खेल का दूसरा पड़ाव, 10वां प्रश्न। 5 लाख रुपए, इसको पार कर जाइएगा सोनल जी। 5 लाख जरूर। निश्चित हो जाएगा। उससे आपके जो भी परिस्थितियां, उसमें थोड़ा बहुत एक धनराशि जो है ये काम आएगी आपके। 10वां प्रश्न, 5 लाख रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। – 2025 में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में सम्मिलित होने वाले 11वें भारतीय क्रिकेटर कौन बने? In 2025, who became the 11th Indian cricketer to be inducted into the ICC Hall of Fame? Options: A. MS Dhoni, B. Gautam Gambhir, C. Saurav Ganguly या D. VVS Lakshman? सर इसका आंसर ए MS धोनी जी है, क्योंकि आईसीसी हॉल ऑफ फेम में 5 साल रिटायरमेंट के बाद आपको वो किताब मिलता है। तो हाल ही में MS दी जी ने वो किताब हासिल किया है, और वो मेरे बहुत फेवरेट प्लेयर भी हैं। सो प्लीज लॉक ऑप्शन ए MS डी। इसलिए लॉक करें क्योंकि इनकी जानकारी सही है या आपके फेवरेट है? सर दोनों सही है इस बार। लगाएं ताला? जी सर। ए पे ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया है, और दूसरा पड़ाव भी आपने पार कर लिया। देवी जी बहुत बहुत बधाई आपको। 5 लाख का चेक आ रहा है आपके नाम। ये धनराशि आपकी जितनी दुविधाएं हैं वो धीरे धीरे सब पूरी कर दें, हमारी यही प्रार्थना और आशाएं भी हैं। जून 2025 में MS धोनी, जिन्हें माही भी कहते हैं, को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया, और वो ये सम्मान पाने वाले 11वें भारतीय बने। उनके नेतृत्व में भारत ने 2007 में T20 विश्व कप, 2011 में वनडे विश्व कप और 2013 में चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती। अद्भुत खिलाड़ी। तीनों क्षेत्रों में तीनों उन्होंने हमें तीनों विश्व क्षेत्रों कप में जिताया है। जी। MS धोनी हॉल ऑफ फेम। 10 प्रश्न हो गए। 5 लाख रुपया जीत लिया आपने। चेक आ गया है आपके नाम। अब आएगा आपके सामने सुपर संदूक का अवसर। जी सर। ठीक है, तो सुपर संदूक छप गया आपके सामने। हिंदी में पढ़ो या अंग्रेजी में? सर अंग्रेजी में अंग्रेजी पढ़े। में, ठीक है। ऑलराइट कंप्यूटर जी, लेट्स प्ले सुपर संदूक। सोनल जी तैयार हो जाइए। जी सर। आपका सुपर संदूक का समय शुरू होता है अब। Where will you find the Happy Valley Tea Estate? Udaipur, Darjeeling, Shimla, Manali? ऑप्शन बी दार्जिलिंग। Correct. Next. In IPL 2025, Abhishek Sharma represented which franchise? Rajasthan Royal, Punjab King, Mumbai Indian, Sunrisers Hyderabad? सर सनराइजर्स बिल्कुल हैदराबाद। सही। Next. A cronut is a combination of a donut and which food item? Cream bun, croissant? सर ऑप्शन बी क्रॉस ऑन। बिल्कुल सही। Next. Angora wool is obtained from what kind of animal? Camel, goat, sheep, rabbit? सर ऑप्शन ए कैमल। गलत। Next. Who among these is a Jain Tirthankar? Adi Shankaracharya, Lord Buddha, Lord Parshvanath, C. Guru Arjan Dev Ji? सर ऑप्शन डी लॉर्ड पार्श्वनाथ। बिल्कुल सही। Next. What is the capital of Andhra Pradesh? Hyderabad, Amravati, Kochi, Bengaluru? सर ऑप्शन बी अमरावती। बिल्कुल सही। Next. Bullion refers to which of these items in the form of bars? Chocolate, soap, gold, iron? गोल्ड। Correct. Next. Tanishq Bagchi is primarily सर associated. ऑप्शन डी म्यूजिक। बिल्कुल सही। Next. Which female sports person is nicknamed the
थिंग ऑप्शन सी हीमा दास। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, हु वाज द मदर इन लॉ ऑफ द नोबेल लॉरिएट फ्रेडरिक जोलियट? ऑप्शन डी डोरोथो मैरी क्यूरी। सॉरी। मैरी क्यूरी था वो। आपने जीत लिया है 80,000 रुपए। 8 प्रश्नों का सही उत्तर दिया आपने। वेल प्लेड दोनों जी। थैंक यू अब आपको बताना होगा ये बैंक में रहे या कोई लाइफलाइन जीवित कीजिएगा। सर। मैं ऑडियंस पोल क्या बात लाइफलाइन है, जीवित करना। बहुत पॉपुलर है आप लोग। तो ऑडियंस पोल की लाइफलाइन ये फिर से जीवित कराएंगे कंप्यूटर जी। अब देवी जी आपके पास 2 लाइफलाइन है। ऑडियंस पोल है, 50-50 है। अब खेल को आगे बढ़ाते हैं सोनल जी। 2 लाइफलाइन आपकी बची हुई है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जगह होती है। समय ही समय अब आपके पास 11वां प्रश्न 7.5 लाख रुपए ये रहा आपके सामने। ओपल सुचाता चुआंगश्री, जिन्हें हैदराबाद में मिस वर्ल्ड 2025 का ताज पहनाया गया, किस देश की प्रतिनिधि थी? ओपल सुचाता चुआंगश्री, who was crowned Miss World 2025 in Hyderabad, is a representative of which country? ऑप्शन देखिए। A फिलीपींस, B इंडोनेशिया, C मलेशिया, D थाईलैंड। ओपल जी मिस वर्ल्ड 2025 से क्राउन हुई है और जहाँ तक मेरा ध्यान जा रहा है वो शायद फिलीपींस से रिप्रेजेंट कर रही थी। इंडोनेशिया तो नहीं है, थाईलैंड भी नहीं है, फिलीपींस लग रहा है। पर मैं रिस्क नहीं लेना चाहूंगी। मैं ऑडियंस पोल ऑडियंस पोल करेंगे। लाइफलाइन लूं। ऑडियंस पोल को अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। वोटिंग मीटर उठाइए ऑडियंस और बचाइए सोनल जी को। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। हो गया समय समाप्त। लीजिए, थाईलैंड डी को सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है जनता की ओर से 54%। सी को मिला है 36 और जहां आपका दिमाग जा रहा था उसको मिले हैं केवल 8%। बी को मिले हैं 2। सर मैं जनता के साथ जाना चाहूंगी। प्लीज लॉक ऑप्शन डी थाईलैंड। कम्युनिस्ट महाशय जनता के साथ जाना चाह रहे हैं, ये डी पे ताला लगाया जाए। क्या बात है ऑडियंस, वेल प्लेड। थाईलैंड की ओपल सुचाता चुआंगश्री ने 2025 में 72वीं मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है। ये थाईलैंड की पहली मिस वर्ल्ड जीत थी। देवी जी, जनता ने आपको जितवा दिया है 7.5 लाख रुपए। आपने नमस्कार किया कि नहीं सर? किया सर जी, घूम के भी। थैंक यू वेरी मच। अब सुनिए, आ गया है 12.5 लाख रुपए का प्रश्न। ये है 12वां प्रश्न। जी सर। एक लाइफलाइन अभी भी बची है। अभी आप जाने वाली थी 2 ठो लाइफलाइन लेकर के, तकिया बना करके फिलीपींस। आप फिलीपींस जाने वाली थी। वो जनता ने बोला रुक जा, पहले थाईलैंड जाओ उसके बाद जाना। 12वां प्रश्न 12.5 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर। सोनल जी ये रहा। कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन किसने किया था? हु कन्वीन्ड द 4th बुद्धिस्ट काउंसिल एट कश्मीर? ए समुद्रगुप्त, बी सम्राट अशोक, सी कनिष्क या डी चंद्रगुप्त मौर्य। सर 4th बुद्धिस्ट काउंसिल शायद गुप्ता पीरियड में ही हुआ है, जितना मुझे याद आ रहा है।
सर मैं श्योर नहीं हूँ कि किन्होंने किया था ये। सर मैं 50-50 लाइफलाइन लेना चाहूँगी। 50-50 लाइफलाइन लेंगे कंप्यूटर जी, इसको अंकित कर दिया जाए। और जो दो गलत विकल्प हैं उनको मिटा दीजिए। दो बचे हैं, बी सम्राट अशोक, सी कनिष्क। सर बी सम्राट अशोक मुझे लग रहा है इन्होंने ही किया था। कनिष्क इनका तो संबंध नहीं है बौद्धिस्ट काउंसिल से, जितना मैंने पढ़ा है। सम्राट अशोक जी ही लग रहा है। आप हमको समझा रहे हैं? नहीं सर, खुद ये बता रहे हैं से क्या? वार्तालाप हो रही अच्छा है। अच्छा, क्योंकि उसका परिणाम कुछ होने वाला है नहीं देवी जी। हमको खुद नहीं मालूम क्या है। सर मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि बी सम्राट अशोक जी हैं। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी सम्राट अशोक। तय कर दिया आपने? जी सर। बी सम्राट अशोक कह रहे हैं, ताला लगाया जाए। देवी जी ये गलत हो गया है। आपने कहा नहीं कनिष्क तो हो नहीं सकता, ये कनिष्क सही उत्तर था। कुषाण वंश के राजा कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया था। कनिष्क, हाँ। ये था सही उत्तर। कोई बात नहीं, आपसे मिलके बहुत सारी आपकी बातें जान करके हमें बड़ी खुशी हुई। तो ये 5 लाख जो है सोनल गुप्ता, आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, 5 लाख रुपया छाप दिया, कंफर्म कर दिया, और ये पहुंच गया इसी वक्त आपके बैंक अकाउंट में 5 लाख रुपया। थैंक यू। सोनल जी सबके पास एक खोपड़ी फाड़ देता है ये जब बचता है फूटर। ओके, तो आज का खेल हमें यहीं समाप्त करना पड़ेगा सोनल जी, जी, सर। और एक बार जोरदार तालियां बज जाए और आपसे हम विदाई लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। तो देव संयोग, अंत में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये एक संयोग है कि नवरात्रि के इस शुभ अवसर पर आज ही के दिन 1820, जी हाँ 1820 में प्रख्यात समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का जन्म हुआ। और उन्हें, जी हाँ, और उन्होंने महिला अधिकार, सशक्तिकरण और शिक्षा में अपना अतुल्य योगदान दे करके हम सबको प्रेरणा दी और वो मार्ग दिया जिस पे चलकर हम भी ये सुनिश्चित कर सकें कि देश में महिलाओं को बराबरी का स्थान मिले और अधिकार मिले। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी को हम शत नमन करते हैं और हम आपसे सोमवार को मिलेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।